दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वाउचर या ट्रांजैक्शन लेन देन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी के अंदर खाते कैसे लगाते हैं, आइटम कैसे लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स आपने जानी थी जिसको करके आप अपने काम को बहुत जल्दी कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, वाउचर करेंगे। जैसे वाउचर का मतलब है कि आप लेन देन की एंट्रियाँ टैली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं। इसके अंदर हम परचेस वाउचर करेंगे, रिसिप्ट, पेमेंट, सेल और भी बहुत सारे कॉन्ट्रा जनरल वगैरह करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज नोट्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट्स के अंदर बता रहा है इंट्रा स्टेट परचेस, यानी लोकल परचेस क्या होता है और इंटर स्टेट परचेस क्या होता है। इंट्रा स्टेट परचेस का मतलब हो जाएगा जो सेम स्टेट के अंदर माल का लेन देन होता है, खरीदते हैं बेचते हैं, सेम स्टेट हो, यानी राजस्थान के अंदर ही लेन देन हो रहा है, उसको लोकल परचेस कहते हैं। और अगर इंटर स्टेट उसको कहेंगे जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल खरीदा जाता है, उसको इंटर स्टेट परचेस कहते हैं। और इसी प्रकार परचेस की जगह सेल होगा, वो बेचने के लिए होगा, है ना, इंट्रा स्टेट और इंटर। इसका नाम याद रखना, दोनों में स्पेलिंग थोड़ा सा फर्क है लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे क्रिएट सम लेजर फॉर अकाउंटिंग, यहाँ पे कुछ लेजर आपको लगाने पड़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने लेजर लगाना बताया था, तो यहाँ पे मैं लेजर लगा लेता हूँ क्योंकि पहले तो बेसिक जो सन्डी डेप्टर है, सन्डी क्रेडिटर है, उनके खाते लगाए थे, आइटम्स के खाते लगाए थे, कुछ बैंक अकाउंट भी लगाए थे। अब इसके अंदर जो जरूरी खाते हैं जैसे परचेस का, सेल्स का, टैक्स का, जीएसटी वगैरह का खाते वगैरह है और कुछ खर्चे जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम इसके अंदर लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए यहाँ से टैली प्राइम को आइकन से डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये वीडियो सीरीज चल रही है और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसके अंदर हम वाउचर्स के बारे में जानेंगे। और ये भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें सीखने को खूब सारा मिलेगा। पिछले वीडियो के अंदर में मैंने बहुत सारा कुछ बताया है जिसको आप बारीकी से देखकर आसानी से सीख सकते हो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी बनाई थी डी के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, और नौका इलेक्ट्रॉनिक्स BLT के नाम से वो कंपनी थी। यहाँ मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ, 123 पासवर्ड था, ये ओपन कर लिया। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ मेरे खाते लगे हुए हैं या नहीं है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लेजर्स के अंदर। परचेस का खाता नहीं लगा हुआ है, सेल्स का खाता नहीं लगा हुआ है, मैं जल्दी से लगा लेता हूँ कौन कौन से खाते हैं जो आपने अभी वाउचर्स करते समय काम आएंगे। GST के खाते और परचेस सेल के खाते हैं वो लगा लेता हूँ मैं। तो लगाने के लिए सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, एक तो लगा लेते हैं परचेस अकाउंट। परचेस का कौन सा खाता है, परचेस के अंदर आता है। जब भी अपन माल खरीदते हैं तो खरीदने वाला खाता परचेस का आएगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल कर देना है, बाकी जैसा है वैसे ही रखना है। बस यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स डाल देना है, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। इसी प्रकार आपको सेल्स अकाउंट का भी खाता लगाना है, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी सही है, बाकी गुड्स डालना है और सेव कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सेल परचेस के खाते लगा दिए। इसी प्रकार आपको लगाना है GST के खाते। मैं यहाँ नोट्स को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ बता देता हूँ परचेस और सेल के लगा दिए। CGST, HGST और IGST के खाते लगाकर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, CGST, HGST और IGST। तो कैसे लगाएंगे CGST, HGST के? CGST मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, CGST और HGST दोनों साथ साथ काम करते हैं। मतलब यानी कि अगर आपका माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो एक स्टेट के अंदर, कोई भी स्टेट हो सकता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है, तो उसी स्टेट के अंदर आप लेन देन कर रहे हो तो उसमें 2 टैक्स के खाते आएंगे, CGST, HGST। और अगर आप एक स्टेट से माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो दूसरे स्टेट के अंदर, तो उसके लिए केवल एक GST का खाता आएगा, उसको कहते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो CGST एंटर कर लेता हूं मैं। यहाँ पे ये आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, GST है इसलिए टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर टैक्स GST डालना है। ये CGST लिखा है मैंने, तो यहाँ पर भी CGST डालना है, या सेंट्रल टैक्स नाम आएगा उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अभी इसको छेड़ना नहीं है, उनको यहाँ पे कोई भी GST का परसेंटेज सेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे जो भी आइटम आप खरीदोगे बेचोगे उसके ऊपर ऑटोमेटिक वो CGST या GST ले लेगा। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करने या सेट करने की जरूरत नहीं है, 0 रखो यहाँ पे। राउंडिंग मेथड अभी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ और एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने CGST का लगाया वैसे आप HGST का भी लगा सकते हो। HGST का भी यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, GST के अंदर
SGST के अंदर जाना है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। IGST का भी ऐसे ही डालना है, रिटर्न टैक्सेस के अंदर, GST के अंदर डालना है, IGST के अंदर सेव कर लो। ये खाते 3 खाते आपको लगाना है, कंपलसरी है, जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐसे खर्चे जो आपके व्यापार में जरूरी तो होते हैं लेकिन इतने जरूरी नहीं है कि आपके उसके बिना काम नहीं चले, या माल को तैयार करने में, माल को लाने ले जाने के लिए, या माल से संबंधित नहीं होते हैं, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे खर्चे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, उनके बिना माल को लाने ले जाने में, माल को तैयार करने में, माल से संबंधित जो खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विज्ञापन का माल को तैयार करने में, लाने ले जाने में कोई डायरेक्टली संबंध नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरेस्ट अकाउंट है, लीगल है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सभी खाते एक साथ लगाना हो तो आप लगा सकते हो। तो मैं एक एक करके इनको एक साथ ही लगा लेता हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, पिछले वीडियो के अंदर बताया था, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, और यहाँ से लेजर चुनना है और यहाँ पे आपको चुनना है मल्टी मास्टर्स, जिसका शॉर्टकट मैंने बताया था अल्टर H, मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ चुनेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे एक एक करके खाते लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन सभी खातों को एक एक करके कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर लेता हूं जल्दी से। इस तरह से जितने भी खाते होंगे वो एक साथ ही मैंने कॉपी कर लिए हैं और पेस्ट कर दिया है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी थे वो लगा दिए। इसी प्रकार डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी लगा लेंगे, तो अल्टर H किया, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 3 खाते आ रहे हैं, गुड्स इनवर्ड एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। तो एंटर करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में अपन चलते हैं वापस से नोट्स की तरफ, और नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देख लो। आगे है चेंज मोड। जब भी अपन पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो इसमें 2 तरह के मोड आपको देखने को मिलेंगे, एक सिंगल एंट्री मोड, एक डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड क्या होता है वो समझ लो। अकाउंटिंग एंट्री करते समय डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, तब उसे डबल एंट्री मोड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अपन पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री करेंगे तो उसके अंदर हमेशा 2 मोड, जैसे डबल एंट्री मोड के अंदर ही एंट्री की जाती है जिसमें CR/DR आता है। अगर जिसमें CR/DR का रिकॉर्ड दिया जा रहा है तो डबल एंट्री मोड है, और जिसके अंदर केवल सिंगल, दोनों में से एक का रिकॉर्ड दिया जा रहा है वो सिंगल एंट्री मोड कहलाता है। अब इसमें कुछ सेटिंग भी है, वो सेटिंग भी अपन देखेंगे कि कौन कौन सी सेटिंग इसके अंदर चेंज करेंगे। जब पेमेंट वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वगैरह वाउचर कर रहे हैं तो उसमें ये CR/DR वाला ऑन रहना चाहिए। ये सेटिंग यहाँ पे देख लो, अगर आपके ये ऑन नहीं है तो ऑन कर लेनी है। F12 बटन दबाकर इसके अंदर जाकर ये ऑप्शन यूज करना है। सिलेक्ट कॉमन लेजर, ये चेक कर लेता हूँ मैं एक बार कि भाई ये चीजें है या नहीं है। तो सबसे पहले वाउचर कैसे ओपन करना है, ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वाउचर्स के अंदर। मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट के बारे में बता दिया, अल्टर के बारे में बताया, चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बताया है, और जो चीज़ें इसके अंदर बच गई है वो बाद में देखेंगे। जैसे ग्रुप बताना है मुझे, लेकिन लेजर के बारे में बता दिया, और स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, गोडाउन के बारे में बता चुका हूँ। बाकी वाली चीज़ें अपन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा उसके अंदर देखेंगे। अल्टर के बारे में बता दिया, चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बता दिया। अब अपन देख रहे हैं वाउचर्स के बारे में, चलिए देखते हैं। वाउचर एंटर किया, यहाँ पे वाउचर एंटर करने के बाद में जब पेमेंट वाउचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पेमेंट का मतलब होता है जब भी व्यापार से पैसा जाता है, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उसको पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं कि किसको पेमेंट किया है। व्यापार से पैसा जाना पेमेंट के अंदर, और व्यापार के अंदर पैसा आता है तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, अगर आपको मान लो कि व्यापार के अंदर बैंक से लेन देन किया जा रहा है, बैंक के अंदर पैसा जमा करवा रहे हैं, या जरूरत पड़ने पर बैंक से पैसा निकालना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री करेंगे। तो अभी 3 समझते हैं पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के बारे में। तो पहले मैं पेमेंट के ऊपर कर्सर रखता हूं, और इसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग के अंदर, F12 बटन दबाना है, और इसमें ये देख लेना है कि यूज CR/DR है कि नहीं है। मैंने पहले से यहाँ पे CR/DR शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे CR/DR की जगह 2 दिखाई देता है या कोई और दिखाई दे तो आपको F12 बटन दबाना है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2 ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी 2 की जगह अगर आपको CR/DR लेना है तो इसको यस करना है। तो मेरा ऑलरेडी यस है, तो ये बताने के लिए मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ।
नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर कि अगर आप जब परचेस वाउचर करोगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन स्टार्ट रखना है, सेलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेस वाउचर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। परचेस के लिए F9 शॉर्टकट है, या परचेस यहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो इसमें भी F12 बटन दबाकर एक बार चेक कर लेना है कि वो ऑप्शन है ये स्टार्ट है या नहीं है। तो यहाँ से आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यस करना है। ये यहाँ से मैं यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कॉमन लेजर ऑफ अकाउंटिंग, सेलेक्ट कॉमन लेजर। देखो यहाँ पे देख लो, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग आइटम एलोकेशन, इसको यस रखना है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन स्टार्ट कर लेना है, मेरा ऑलरेडी स्टार्ट ही है। उसके बाद में तीसरा है, जब आप सेल्स वाउचर करोगे तो प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट वाला ऑप्शन स्टार्ट रखना है। तो सेल वाउचर के लिए F8 बटन है, या यहाँ से भी क्लिक करके ले सकते हो। इसके लिए F12 बटन दबाना है, और यहाँ पे अगर सेटिंग के अंदर कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो ऊपर शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इसको यस कर लेना है। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लेना है प्रोवाइड रेफरेंस एंड अकाउंट, ये रेफरेंस नंबर आपको यहाँ से ऑन करना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होता है अभी अपन देखेंगे सभी चीज़ें। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रेफरेंस नंबर डेट के लिए है, अगर इसको नहीं चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हो। तो सेटिंग नोट्स के अनुसार अपन चल रहे हैं। अब अपना पहला ट्रांजेक्शन आ रहा है, वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से अपन देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1, जिसके अंदर बताया गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड नासिक और शोरूम, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है VL01। ठीक है, VL01 नाम से है। हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी जो नासिक से है वहां से माल खरीदा है, जिसको शोरूम के अंदर रखा, जिसका बिल नंबर है VL01। अब क्या बिल नंबर है, क्या डेट है, कौन सा आइटम खरीदा है, और उसका HSN कोड क्या है, GST नंबर क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, रेट कितनी है पर पीस की, और किस यूनिट में खरीदा है, नंबर्स में खरीदा है, और टोटल अमाउंट कितना है, वो चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली अब की बार ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा और लेन देन करना स्टार्ट कर लूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपना टेली प्राइम ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, नीचे ले लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी से जब माल खरीदा जाता है, जब भी किसी पार्टी से अपन माल खरीदते हैं तो उसके लिए परचेस वाउचर जनरेट किया जाता है। तो परचेस वाउचर को F9 से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो सप्लायर का वाउचर नंबर है VL, मतलब वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, और फर्स्ट नंबर, एक नंबर डाल रहा हूँ मैं, यहाँ से एंटर कर रहा हूँ। डेट क्या है, 1 तारीख डालना है। इसमें टेली प्राइम के अंदर एजुकेशनल पर्पज से अपन काम कर रहे हैं, तो जितना भी ट्रांजैक्शन वाउचर करेंगे वो 1 अप्रैल के अंदर ही करेंगे। लेकिन जहां पर भी आप काम करते हो तो उसमें जो परचेस के बिल जो आपको मिला है उसके ऊपर जो डेट है उसी के अनुसार ही एंट्री करनी है। डेट का कोई लफड़ा नहीं है, आप बाद में भी आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो आप अगर एजुकेशनल पर्पज से काम कर रहे हैं, यानी सीखने के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल 2023 ही डेट डालनी है, जिससे आपको आगे जाकर चेक करने में या रिपोर्ट चेक करने में दिक्कत नहीं आए। तो 1 अप्रैल 2023 डाल दी। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम मैं डाल रहा हूँ वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पे रिसिप्ट नोट आएगा, इसको अभी स्किप कर लेते हैं कंट्रोल A से, और ये डिटेल आएगी पार्टी की कि आप जो एंट्री कर रहे हो उसकी डिटेल सही है कि नहीं है। कंट्रोल A करके सेव कर लिया। परचेस अकाउंट यहाँ आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन माल खरीदते हैं तो एक तो अगली वाली पार्टी जिससे भी अपन माल खरीद रहे हैं उसका खाता आएगा, और एक हमारी कंपनी का खाता आएगा जो परचेस अकाउंट कहलाएगा। जब भी माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट आएगा इसके अंदर, परचेस लेजर के अंदर। क्या आइटम आपने खरीदा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 19 इंच की LED टीवी। तो 19 इंच की LED टीवी का खाता यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको दिखा देगा उसमें कितने पीस पहले से अवेलेबल है वो भी बता रहा है। तो एंटर कर लिया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि किस गोडाउन के अंदर रखना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है शोरूम के अंदर। तो शोरूम है तो ऐसा टाइप करते ही शोरूम आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है, 5 पीस के अंदर, तो 5 पीस ले लिया। रेट कितनी है, देखो रेट ऑटोमेटिक आ रही है। जब आपने इसका खाता लगाया था आइटम का तो उसके अंदर स्टैंडर्ड रेट आपने डाली थी, मतलब परचेस की रेट डाली थी, तो वो रेट यहाँ पे बता रही है 42 रुपये। और अगर नहीं हो या खाली बताए तो यहाँ से आप डेट दे सकते हो उसके बिल के अंदर। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो बिल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ इसके अंदर डाल दी है नोट्स के अंदर, जिससे आप कॉपी करके अपना काम कर सकते हो। एंटर करके इसको सेव करना है। तो टोटल पीस आपने जितना खरीदा है वो यहाँ पे बता रहा है। एंटर कर लिया। अगर और कोई पीस आपने खरीदा है, यहाँ पे केवल 1 पीस ही खरीदा है 5 क्वांटिटी के अंदर, तो एक ही
यानी एक ही माल खरीदा है 19 इंच की LED टीवी और उसकी संख्या कितनी है 5, ठीक है। और कोई दूसरा आइटम नहीं खरीदा है तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। और कोई आइटम होता तो यहाँ पे आप एंटर करके इसके अंदर जाकर आगे बढ़ सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन मेरी अभी लिस्ट खत्म हो गई है। केवल एक पीस के यानी एक आइटम के 5 पीस खरीदे हैं, एंटर कर लिया। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर जो खर्चे हुए हैं, मतलब आपने जो सप्लायर को GST दी है जिसको ITC कहते हैं, तो ITC आपने CGST के रूप में दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड का जब खाता देखोगे ना, तो खाता देखने का तरीका क्या, आप इस खाते के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल एंटर करते ही आपको उस खाते के अंदर जाकर देख सकते हो कि खाता कहाँ का है। यानी अगर आप सेम स्टेट से खाता माल खरीद रहे हो, सेम खाते से खरीद रहे हो, सेम स्टेट से खरीद रहे हो, तो वो CGST या GST आएगा। और अगर आप दूसरे वाले स्टेट से कोई माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके लिए दूसरा जो IGST है वो आएगा। तो अभी के लिए मैं खाता ये चेक करवा दिया आपको। एंटर करके मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस से, एंटर कर लिया। और एंटर करने के बाद में यहाँ पे CGST लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप होकर आना चाहिए, लेकिन किसी वजह से ये नहीं आया है तो मैं वापस से इसको चेक करता हूँ। बाई चांस कभी कभी अपन क्या करता है कि जब खाता लगाते हैं और यहाँ पे गड़बड़ होती है, CGST नहीं आ रहा है, जैसे मैंने CGST डाला नहीं आ रहा है, तो क्या समस्या हो सकती है वो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने भी ये समस्या आ सकती है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड जो लेजर का खाता है उसको चेक कर लेना है कि आपने उसके अंदर सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे इसका GST नंबर वगैरह दिया है या नहीं दिया हुआ है, चेक कर लेना है। तो मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन टाइप है ना, वो यहाँ पे रेगुलर चुनना है। सबसे पहली बात ये रेगुलर चुन लेना है, उसका GST नंबर डाल दिया, एंटर करके इसमें सेव कर लेना है। तो पहला काम आपने ये देख लेना है कि अपना जो GST नंबर है वो जो डीलर है वो रेगुलर है या नहीं है, या टैक्सेबल के अंदर आता है कि नहीं आता है, वो चेक कर लेना है। तो ये परफेक्ट है, बराबर है। GST टाइप यहाँ पर भी मैं रेगुलर चुन लेता हूँ, क्योंकि खाते लगाते समय एक साथ लगाते हैं तो कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। एंटर करता हूं मैं। इसके अलावा अगर आपको आइटम का खाता चेक करना है कि उसमें आपने कोई गलती तो नहीं की है, तो कंट्रोल एंटर करके इसके अंदर आना है। इसके अंदर वीडियोकॉन सही है, LED सही है, नंबर सही है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। स्पेसिफाई ये सही है, डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। उसके बाद में स्पेसिफाई टैक्सेबल 28% GST के अंदर डाल रहा हूं मैं गुड्स के अंदर, बाकी सब चीज़ें सही है। ये सब कुछ ओके होने के बाद में इसको सेव करते हैं। देखो ऑटोमेटिकली आपने 2-3 चीज़ें जो थोड़ी बहुत थी वो चेंज करने के बाद में CGST ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप भी अगर ये एक तो खाते का जो अपने पार्टी का खाता है वो सही देख लोगे और आइटम का खाता सही देख लोगे, तो CGST या GST जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मिलाकर आपका जो अमाउंट आ रहा है वो 26,880 रुपये आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 26,880, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 26,880 रुपये है। तो अपना पहला वाउचर जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। न्यू रेफरेंस के अंदर जो उसका पार्टी का बिल नंबर है वही डालना है, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपने देखा कि परचेस बिल किस तरह से चढ़ाते हैं। अगर आपके पास में कोई बिल आता है तो किस तरह से इसको देखना है। अगर उसके अंदर CGST या GST कभी भरा हुआ ऑटोमेटिक नहीं आता है तो उसको कैसे भरना है या कैसे इसको एडिट करना है, कैसे करेक्शन करना है, वो भी आपने सीखा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन हो चुका है। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड, मतलब बेचा, गुड्स माल बेचा। तारक इलेक्ट्रॉनिक्स जो नासिक वाला है, वेयर हाउस के अंदर आपने वेयर हाउस से माल लिया है और उसको तारक इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा है। बिल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। बस मैं यहाँ से अपना टैली प्राइम ओपन करूंगा और उसके अंदर एंट्री करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से देखो, सबसे पहले F8 बटन दबा दो या सेल्स वाउचर के अंदर जाओ। रेफरेंस नंबर डालना है जैसे JE, ठीक है, या हाँ चलो मैं जैसा एजेटिव है वैसे ही डाल रहा हूँ, नोट्स के अनुसार चल रहा हूँ। इसको अभी बाद में देखेंगे कि बिल नंबर, इनवॉइस नंबर क्या डालना है, कैसे डालना है, वो चीज़ और भी बाद में डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी मैं नोट्स के अनुसार चल रहा हूँ। उसके अंदर JE 01 डाला हुआ तो 01 ही डाल रहा हूँ मैं। पार्टी का नाम है तारक इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। कंट्रोल ए कर लेना है और थोड़ा बहुत इसका भी चेक करना चाहो तो चेक कर लेना है कि इसके अंदर भी GST नंबर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है कि नहीं है। ये चेक करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइप उसके अंदर जब माल खाते लगाते समय ये नहीं चेक किया है तो आपका जो GST है, CGST या GST का कैलकुलेशन सही नहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ये मैं एंटर करके सही कर लेता हूँ, कंट्रोल ए।
यहाँ पर भी मैं रेगुलर चुन लेता हूँ, ये थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, मैं रेगुलर चुनना पड़ेगा। एंटर करके इसको सेव कर लिया, सेल्स अकाउंट। ठीक है, आइटम कौन सा है, कौन सा आइटम आपने खरीदा है, बेचा है, 36 इंच की एलईडी, 36 इंच की एलईडी टीवी है एलजी की। गोडाउन कौन सा, वेयर हाउस, वेयर हाउस से आपने माल बेचा है। क्वांटिटी कितनी है, 2 पीस, 4665। CGST SGST ऑटोमेटिक आ रहा है। अमाउंट चेक करने के लिए यहाँ पे 11,009 रुपये है 40 पैसे, तो यहाँ पर भी वही सेम ही आ रहा है। एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेल वाउचर करना भी आ गया कि माल बेचते समय कैसे एंट्री करनी है, वो चीज़ आपने देखी। चलो 3 नंबर वाउचर करते हैं। 3 नंबर वाउचर है 3 नंबर वाउचर के अंदर बताया है पेड कैश, यानी रोकड़ा भुगतान किया है 75,000 रुपये। किसको, LG इंडिया लिमिटेड को ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट वगैरह क्या होता है वो भी समझेंगे अपन। तो पहले सबसे पहले पेड किया है, तो जब भी पैसा व्यापार से जाता है तो उसकी एंट्री पेमेंट के अंदर करते हैं। उसका शॉर्टकट होता है F5 एंड क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अभी सभी चीजें आपको एक्सरसाइज के अनुसार ही करनी है और साथ साथ में समझना भी है। अब यहाँ पे किसको पेमेंट कर रहे हैं, LG इंडिया लिमिटेड को। तो मैं यहाँ LG इंडिया लिमिटेड ले लेता हूँ और कितना अमाउंट पेमेंट करना है, 75,000 रुपये, 75,000। और ऑन अकाउंट रखना है। ऑन अकाउंट मतलब उसके खाते के अंदर जमा किए, अभी ऑन अकाउंट ही रखो, समझो। और आगे एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ये क्या होता है अपन बारी बारी से इसको बाद में और डिटेल से देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें आपको डिटेल से मिल जाएंगे। तो अभी ऑन अकाउंट रखेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो पेमेंट किया है वो आपने कैसे किया है। ये पैसा आपने किया है कैश, रोकड़ा, तो पैसा कहाँ से कम होगा, कैश। तो CR कौन होगा, DR कौन होगा, किसको प्राप्त हो रहा है, LG इंडिया लिमिटेड को, उसको भुगतान कर रहे हैं। पैसा कहाँ से जा रहा है, कैश अकाउंट से। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ये यहाँ से सेव कर लिया मैंने। नेक्स्ट 3 नंबर के बाद में 4 नंबर ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम तारक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी तारक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको पैसा प्राप्त हो रहा है। तो जब भी पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर, जिसका शॉर्टकट होता है F6। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि जब पैसा प्राप्त होता है तो देने वाला कौन है, वहां पे CR पूछ रहा है, तो CR है तारक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तारक इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना पैसा प्राप्त हुआ, यहाँ पे आप बता रहा है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अब यहाँ पे अगेंस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नोट्स के अनुसार ऑन अकाउंट रखना है, तो ऑन अकाउंट ही रखना है सभी के अंदर। अगेंस्ट वगैरह मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी केवल आप ऑन अकाउंट के बारे में समझो कि ऑन अकाउंट मतलब सीधा उसके खाते में दे रहा है या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसे कैसे मिला है, SBI बैंक चेक मिला है। तो जब भी चेक या बैंक का नाम आए तो उसको कैश न डालकर बैंक के अंदर डालेंगे, SBI बैंक के अंदर। अब इसमें करंट अकाउंट होगा, OD अकाउंट के बारे में मैंने समझाया था। ठीक है, पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। एंटर कर लो, यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है। तो चेक नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 111102। एंटर करके इसको सेव करेंगे और ये आपका रिसीव वाउचर भी हो गया। तो आपने अभी तक 4 वाउचर देख चुके हो। परचेस का, जब भी माल खरीदेंगे तो उसकी एंट्री परचेस के अंदर करेंगे। सेल्स का, जब भी माल बेचेंगे उसकी एंट्री सेल्स के अंदर करेंगे। जब भी किसी को पेमेंट देना है, भुगतान करना है, तो उसकी एंट्री पेमेंट के अंदर करेंगे। और जब भी पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे। 4 वाउचर करने के बाद में यहाँ पे आपको चेक करना है। बीच बीच में मैं आपको बैलेंस भी चेक करवाता रहूंगा कि आपने जो भी अभी तक काम किया है वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या नहीं है। उसके लिए आपको ये जो ट्रायल बैलेंस होता है वो साथ साथ में चेक करते रहना है। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने का तरीका क्या है, गेटवे टैली में जाओ, डिस्प्ले में जाओ, मोर रिपोर्ट के अंदर जाओ। ट्रायल बैलेंस के अंदर जाकर आपका ये जो अमाउंट होगा वो ये आना चाहिए 78,50,154, यानी 78,50,154 रुपए। तो देख लेते हैं कि अपना ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एस्केप करके बाहर जा सकते हैं, एस्केप करके बाहर आना है। सबसे पहले गेट ऑफ टैली ये ऊपर पड़ा, यहाँ पे आपको जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, ट्रायल बैलेंस पे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ नीचे मैं दिखा देता हूँ कि 78,50,000 है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा होगा 78,50,154। तो अभी तक आपने जो 4 एंट्रियाँ की है, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेस और सेल्स की, वो एंट्री एकदम बराबर है, परफेक्ट है, इसलिए इसका अमाउंट भी बराबर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ जनरल वाउचर दिए हुए हैं। जनरल एंट्रियाँ
वो सभी होती है सेल, परचेस, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, ये सभी जनरल एंट्री कहलाती है। तो इन जनरल एंट्रियों को एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो इनको एक एक करके अपन करते हैं। टोटल मिलाकर इसमें 40 से ऊपर एंट्रियां हैं, तो इनको मैं जल्दी से करूंगा, तो अच्छी तरह से आप देख लेना। जहां समझाने का होगा तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर आप इन चारों एंट्रियों को अभी जो मैंने अभी करवाया है पीछे, तो वो एंट्रियों को अच्छी तरह से देख लो, और एक्सरसाइज को जब अपन फटाफट करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम यहाँ पे पहली एक्सरसाइज ले रहे हैं, गोदाम पर नकद माल बेचा, यानी गोदाम से नकद माल बेचा, सोल्ड गुड्स बाय कैश ऑन वेयर हाउस, बिल नंबर 02। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि रोकड़ माल बेचने की एंट्री करनी है, कि माल बेचा गया है रोकड़, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो चीज समझते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले वाउचर्स के अंदर, वी बटन दबा सकते हैं शॉर्टकट के रूप में, और सेल्स वाउचर के अंदर जाना है। तो जब भी आपको रोकड़ माल बेचना होता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है समझ लो। पार्टी का नाम कैश डालना, ध्यान रखना, जब भी आपको रोकड़ माल बेचने की एंट्री करने को बोला जाए तो वहां पे पार्टी का नाम कैश आएगा, और कैश करने के बाद में यहाँ पे आपको कैश करने के बाद में यहाँ पे जिसको भी माल बेचा है या जिसके नाम से बिल इशू हुआ है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास में वो खाता है या नहीं है फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया पुष्पा भाऊ, ठीक है। ये वाला खाता मेरा खाता एंट्री नहीं है, न्यू पार्टी है, तो एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। ये जरूर नहीं कि आपको खाता लगाना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे खाते भी होते हैं जो आप जैसे महीने में या साल में 1-2 बार आते हैं, तो उनका खाता मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप उनको इस तरह से भी मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, जो भी इसके अंदर डालना चाहो रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अननोन रख रहा हूँ, एंटर करके जीएसटी नंबर वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कैश वाला होता है वो ऐसे होता है। तो माल बेच रहा हूँ मैं इसको, और क्या माल बेचा है वो यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ इसको, ये वाला, ठीक है। अब मैंने क्या माल बेचा है इसको यहाँ पे देख सकते हैं, 24 इंच LCD, वो भी वोडाफोन कंपनी की। गोडाउन वेयर हाउस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस से आपने माल बेचा है। चेक करने के लिए मैं वापस से ऊपर करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको वेयर हाउस बता रहा है, ठीक है। वेयर हाउस से आपने माल बेचा है, वेयर हाउस आ गया। उसके बाद में वेयर हाउस में कितना माल बेचा है, 2 पीस, और रेट कितनी थी 11,590। एंट्री कर लेंगे 23,180 रुपये, तो हो गया उसकी टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कौन सा होता है, जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप उसका GST डाल दो, CGST। अब देखो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, तो CGST या GST कैसे लगाएंगे वो चेक कर लो। तो सबसे पहले मैं खाते के ऊपर जाता हूँ, यानी आइटम के खाते पे जाता हूँ, और यहाँ जाकर चेक कर लूँगा कि इसमें बराबर है या नहीं है। इसमें बराबर नहीं होगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है। सब कुछ ओके है इसके अंदर, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे तो सही है, लेकिन कैश में आपको क्या करना है, टैक्सेबल रखना पड़ेगा, तभी जाकर सही होगा। या मैं ले लेता हूँ कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड, ठीक है। एंटर कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिक अनरजिस्टर्ड डालते ही ऑटोमेटिक उसका CGST या GST डाल दिया है, HGST। तो आपके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है कि खाता जब एंट्री करते हो तो CGST या GST ब्लैंक बताता है, खाली बताता है, तो उसको किस तरह से चेक करना है। खाते को चेक कर लो, पार्टी का खाता, और उसका जो आइटम आप बेच रहे हो उसको भी चेक कर लो। दोनों अगर आपने सही लगाए हैं तो ये CGST या GST ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। एंटर करके इसको सेव करता हूं मैं, तो ये अपना वाउचर हो गया, माल रोकड़ माल बेचने की एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद में है परचेस किया है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से शोरूम पर माल खरीदा है, और उसका जो क्या आइटम खरीदा है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जल्दी से मैं ये माल खरीदने की एंट्री कर लेता हूँ परचेस अंदर जाकर। उसका बिल नंबर क्या है, बिल नंबर मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि बिल नंबर है 02 VL02, ठीक है, VL02। तो उसका VL02 आ जाएगा। डेट 1 अप्रैल ही डालना है। वीडियोकॉन है तो वीडियोकॉन ले लेना है। कंट्रोल ए कर लिया। यहाँ पर सब कुछ ओके है, देख लेना है, GST नंबर, उसका टाइप वगैरह सब देख लेना है। उसके बाद में कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा है, 24 इंच की LCD वीडियोकॉन कंपनी की, ये आपको रखना है शोरूम के अंदर। क्वांटिटी कितनी है, 7, 10,590 है। एंटर करके इसको सेव करना है। CGST या GST डालेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये अभी अपन लोकल परचेस ही कर रहे हैं, जितना भी ट्रांजेक्शन अपन इस
वीडियो के अंदर देखेंगे वो सब लोकल परचेस है। कोई भी अदर स्टेट से अपना माल ना तो खरीदेंगे ना बेचेंगे, ठीक है। न्यू रेफरेंस के अंदर डाल देंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने शोरूम के अंदर ये माल खरीदा है और रखा है, ठीक है। शोरूम के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में है अगला पेड्स ऑफ रेंट। आपने क्या किया है, रेंट दिया है किसको, दुकान मालिक को रेंट दिया है। तो रेंट के लिए आपको लेना है रेंट अकाउंट। रेंट लिखते आ जाएगा कितना रुपए, 1500 रुपए। एंटर करेंगे और ये पैसा कैसे गया, कैश। देखो साफ साफ लिखा हुआ पेड ऑफ रेंट एक्सपेंसेस 1500 रुपए कैश, ठीक है, बाय कैश। कैश कर लिया, एंटर करके इसको सेव कर लो। बस इतना सा आपको एंट्री करनी है। ऑफिस का खर्चा चुकाया, तो ऑफिस का खर्चा भी पेमेंट के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस टैक्स में कितना किया, 100 रुपए, और ये कैसे गया, कैश। एंटर करके इसको सेव कर लूँगा। सिंपल सी एंट्रियाँ हैं एकदम, है ना, पेमेंट के अंदर। फिर है विज्ञापन का खर्चा 1000 रुपये का है, तो विज्ञापन का खर्चा भी आप यहाँ पे डाल देंगे। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन को क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। कितना रुपए खर्चा किया इसके ऊपर, 1000 रुपये, और ये पैसा कहाँ से गया, कैश। सब कैश ही है तो कैश में डाल रहा हूँ। ये एंट्री आप एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ नरेशन लिखना चाहो तो नरेशन लिख सकते हो कि विज्ञापन किसको दिया है, बैनर बनाया है, बैनर प्रिंट, इस तरह से आप लिख सकते हो कि आपने विज्ञापन खर्चा किस पे किया। एंटर करके इसको सेव कर लो। तो ये हो गया अपना विज्ञापन के ऊपर खर्चा। 5 नंबर एंट्री होगी। 6 नंबर एंट्री है, अब नई एंट्री आपको मिल रही है, कैश 10,000 रुपये डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए। तो जब भी आपको बैंक में जमा कराने की एंट्री करनी हो तो आपको करनी पड़ेगी कॉन्ट्रा के अंदर। तो कॉन्ट्रा किस में होगी, F4 शॉर्टकट है, कॉन्ट्रा में जाओ। सबसे पहले पूछ रहा है CR, देने वाला कौन है, तो देने वाला कैसे होगा, बैंक में खाता खोला, जमा करवा रहे हैं, कितना रुपए, 10,000 रुपये। एंटर कर रहे हैं और ये पैसा कौन से बैंक में गया, तो ये SBI मान के चल रहे हैं। देखो नीचे भी आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी अपने जितने भी लेन देन वगैरह करेंगे वो सब SBI करंट अकाउंट जो है खाता है उसी के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्पेशल बैंक होगा तो उसके अंदर में डाल देंगे। तो अभी ये स्किप करो, जो भी है बैंक का नाम वगैरह जो भी है, एंटर करके सेव कर लो। अभी अपन केवल पैसा जमा करवा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर वाउचर है कि 5,000 रुपये विड्रॉल किया है बैंक से, उसका चेक नंबर भी लिखा हुआ है। तो अब जो एंट्री की थी उसका जस्ट उल्टा करना है। अब पैसा देने वाला कौन हो गया, बैंक। तो बैंक से आपने पैसा निकाला है, कितना रुपए, 5,000 रुपये आपने बैंक से निकाले हैं। और उसका चेक नंबर क्या है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 065432। एंटर करेंगे। उसके बाद में ये पैसा किसके पास में गया, कैश, है ना। जब भी बैंक से पैसा निकालेंगे तो कौन कैसे आएगा, कैश ही आएगा। एंटर करके इसको सेव कर लो। अगली एंट्री है 8 नंबर, रिसीव्ड कैश 5,000 रुपये तारक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी तारक इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा प्राप्त हुआ है। तो यही ऐसी एंट्री आपने पहले भी की है, रिसिप्ट के अंदर जाना है। अब यहाँ पे पहले पूछ रहा है CR, देने वाला कौन है, तो देने वाला तारक इलेक्ट्रॉनिक्स है। कितना पैसा आपने दिया, आपको दिया 5,000 रुपये। ये अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ऑन अकाउंट रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोट्स के अंदर दिया हुआ है, अपनी मजबूरी है। बाकी अपन समझेंगे कि एडवांस क्या है, अगेंस्ट क्या है, न्यू रेफरेंस क्या है। अभी ऑन अकाउंट समझो, क्योंकि नोट्स के अनुसार अपन चल रहे हैं। ऑन अकाउंट रखो, एंटर करो। और यहाँ पे ये पैसा जो दिया है ना, तो रिसीव्ड तारक ने दिया है। तो ये पैसा कैसा आया अपने पास में, कैश आया। बैंक में मत डालना, कैश में है, तो कैश डालना है, एंटर करके सेव करना है। ये जितने भी अपने खाते वगैरह देख रहे हैं, अगर ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं कि आपको बैंक कैश की जगह बैंक डाल दिया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आगे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो नोट्स में या जनरल के अंदर डाला हुआ है वो ही आपको लिखना है, ठीक है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर है, परचेज किया है LG इंडिया लिमिटेड कंपनी से। शोरूम में आपने ये माल रखा है, तो LG इंडिया लिमिटेड से माल खरीदा। अब कौन सा माल खरीदा है, क्या खरीदा है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो माल खरीदने के लिए अपन को जाना पड़ेगा परचेज के अंदर, और यहाँ पे बिल नंबर लगा लेना है LG01। LG से फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। देखो नोट्स के अंदर, आप नोट्स अच्छी तरह से देखते जाओ, ये नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ है। तो नोट्स को अच्छी तरह से देखो, उसके बाद में आप कर लो। और ये नोट्स की कॉपी है, PDF फाइल है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो आप हमारे WhatsApp नंबर है उसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आपने इससे खरीदा है, 36 इंच की LED टीवी, 36 इंच की LED टीवी LG कंपनी की। गोडाउन मतलब शोरूम के अंदर रखना है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, 10। कहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर सब लिखा हुआ है। क्वांटिटी 10 है, रेट कितनी है, 3,465। एंटर कर लिया। उसके बाद में इसके ऊपर IGST CGST सब डाल देना है, सॉरी CGST डालना है। नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले अपना खाता चेक करेंगे कि यह किससे खरीद रहे हैं, LG से। खाते गलत लगा दिया, एंटर करके चेक कर लो।
उसके बाद में देखो यार जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलेट करना है, तो ये समस्या बार बार आएगी क्योंकि अपन एलजी से बार बार माल खरीदेंगे। तो इसके लिए खाते को सही करने का तरीका है कंट्रोल एंटर, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल दबा के रखना है, एंटर बटन दबाएंगे उस पार्टी के खाते के ऊपर ले जाकर, और फिर आप जब एडिट करने जाओगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये 2-3 बार मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लेना। रेगुलर चुनना है, इसको एंटर करके सेव कर लेना है इस तरह से। कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन सही करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं, आपकी जीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आएगी। इसलिए अच्छी तरह समझ लेना कि ये अगर आप सही करोगे तो ही आपको टैक्स ऑटोमेटिक लिखे हुए आएंगे, नहीं तो आपको मैनुअल करने पड़ेंगे। मैनुअल एकदम गलत है, ठीक है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है ये इस तरह से। तो ये अपने माल खरीद चुके हैं एलजी इंडिया लिमिटेड कंपनी से। 9 नंबर वाउचर था वो पूरा कर लिया है। अगला है सोल्ड, माल बेचा, ठीक है। किसको बेचा है? जेठिया एजेंसी जो पुणे की है, शोरूम से माल बेचा है। उसका बिल नंबर AG01 है। क्या माल बेचा है? 36 इंच की एलईडी टीवी एलजी कंपनी की। उसका रेट कितना है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी के लिए मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ। माल आपने बेचा है, तो बेचने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेल्स के अंदर, बिल नंबर लगा लिया। यहाँ पे आपको लगाना है बिल नंबर AG, सॉरी ये टाइप ऑटोमेटिक हो रहा है। डेट एक ही रखनी है। और किससे आपने किसको माल बेचा है? जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स को। कंट्रोल ए कर लिया। और जेठिया का भी खाता चेक करना पड़ेगा। जितने भी खाते हैं सब में प्रॉब्लम है, तो एक एक करके मैं लगा रहा हूँ, साथ में आपको प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से रखना। आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि खाते लगाते समय अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी छोटी सी मिस्टेक की होगी तो वो आगे जाकर आपको दिक्कत करेगी। तो इसलिए अच्छी तरह से देखते रहो वीडियो को, और वीडियो के अंदर बता रहे हैं वो साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत करो। 36 इंच की एलईडी। गोडाउन कौन सा है? यहाँ पे बताया हुआ है शोरूम। क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पे क्वांटिटी है 5, और रेट कितनी है? यही है। एंटर करके सेव कर लो। CGST HST डालेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अमाउंट कितना? 27,523। ये देखो अमाउंट आ रहा है 27,523 बराबर है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ओके, तो ये आपने पूरा सेल वाउचर कर लिया है, माल बेचने का काम कर लिया है। 10 नंबर एंट्री भी कर ली है। 11 नंबर एंट्री है टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स नासिक को गोदाम से माल बेचा, उसका ये नंबर है। तो अभी जैसे एंट्री की वैसे ही करनी है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और उसका रेफरेंस नंबर डाल रहा हूँ ATC, है ना। अभी केवल नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं अपन, क्यों है क्या है बाद में देखेंगे। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर कर लिया, कंट्रोल ए। और टप्पू का भी वही प्रॉब्लम है, नई नई कंपनियां जैसे आ रही है उसको मैं एक एक करके सही भी करता जा रहा हूँ। अननोन की जगह रेगुलर चुनना है, एंटर करके सेव करना है। कंट्रोल ए। फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा, अननोन की जगह रेगुलर चुनना है। जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी रेगुलर पार्टियां हैं। क्या आइटम इसको मैंने बेचा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 165 लीटर। और कौन सी कंपनी का है? वोडाफोन। देखो यहाँ लिखा हुआ वोडाफोन ले लिया। कहाँ से माल बेचा है आपने? वेयर हाउस। तो वेयर हाउस चुन लेना है। कितने क्वांटिटी के अंदर? 2 क्वांटिटी के अंदर। रेट कितना? 8,240। एंटर किया, एंटर। और CGST HST का खाता लगा लेना है। और अमाउंट जो भी होगा वो चेक कर लेंगे अपन, 21,094.40। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं सेव करने के लिए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे अपने पास में चेकलिस्ट आ गई है स्टॉक चेक करने के लिए। अभी तक आपने जो भी लेन देन किए हैं उससे जो स्टॉक आया है गया है। स्टॉक आएगा कब? जब माल परचेस करेंगे। स्टॉक जाएगा कब? माल जाएगा कब? जब सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन अगर लेन देन किए हैं वो सही है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टॉक चेक करने के लिए गेट ऑफ टैली, स्टॉक समरी और अल्टर F5 बटन दबाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है स्टॉक समरी के अंदर, गेट ऑफ टैली के अंदर ही है। और यहाँ पे अभी LG और वीडियोकॉन की टोटल क्वांटिटी आपको दिखा रही है। इसको चेक करने के लिए कीबोर्ड से अल्टर F4 बटन दबाएंगे तो पूरी क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। अब मैं टोटल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो टोटल पीस आ रहे हैं वो 553 है, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे 553, और नोट्स के अंदर भी आपको दिख रहे हैं 553, और जो उसका अमाउंट है 49,80,645। तो आपने अभी तक जो भी एंट्रियां की है, तो सेल परचेस की एंट्रियां की है, वो सब कुछ ओके है। अभी तक हमने 14 एंट्रियां कर चुके हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ में आपको रिपोर्ट चेक करना जरूरी है। अगर आप रिपोर्ट सही आ रही है, मतलब अभी तक जो भी काम कर रहे हो आसानी से कर रहे हो, तो बहुत आसानी से अपन सीख रहे हैं। तो अच्छी तरह से देख लेना, और वीडियो अभी तक पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं आगे का ट्रांजैक्शन।
कंटिन्यू एंटरिंग द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज विथ ऑल वाउचर्स टाइप्स फॉर पेमेंट एंड पेमेंट फ्रॉम, ये नाम लिखा है, नोट लिखा है, फॉर पेमेंट फ्रॉम बैंक यूज वाउचर टाइप एज बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन, ये कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है। टोटल अपन को आज 45 वाउचर करने हैं। देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन देख लेना यार। तो अभी अगला है सोल्ड, माल बेचा है, माल बेच रहे हैं PA01। तो सबसे पहले अपन वापस टेली प्राइम ओपन करते हैं, माल बेच रहे हैं। देखो बहुत आसान है, टोटल मिला के 8 वाउचर ही है, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेस, कॉन्ट्रा, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल। टोटल 8 हो गए। 8 वाउचर को घुमा फिरा कर एंट्रियों को बढ़ाते जा रहे हैं। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पे अगला वाउचर देखते हैं कि माल बेचा है, तो बेचने के लिए आपको जाना पड़ेगा वाउचर्स के अंदर, वी बटन दबा सकते हैं। सेल्स वाउचर ऑटोमेटिक खुला हुआ ही है, PA-01। किसको माल बेचा है? पोपटलाल। पोपटलाल का वाउचर थोड़ा सा सेट कर लेंगे, यहाँ पे सबकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मैं अननोन की जगह रेगुलर कर लेता हूँ, एंटर करके सेव कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में यहाँ पे अननोन की जगह इसको भी सही कर लेंगे, रेगुलर चुन लेंगे। सेल्स अकाउंट, आइटम क्या बेचा है, इसको 24 इंच की LED, सब नोट्स में ऊपर लिखा हुआ है, तो दिमाग यहीं पे रखना, नहीं तो चूक जाओगे। ठीक है, शोरूम से आपने माल बेचा है, क्वांटिटी कितनी है? 2, रेट कितनी है? सब कुछ ओके है। CGST HGST डाल दो, कंट्रोल A करके सेव कर लेना, ये सेव हो गया। उसके बाद में कंट्रोल A है शॉर्टकट। 13 नंबर वाउचर, थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। LG02, पार्टी का नाम है LG। ठीक है, LG का पहले मैंने खाता सही कर लिया था, तो इसमें अभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या आइटम? 36 इंच की LED TV LG। कहाँ से आपने खरीदी, कहाँ पे रखी है? ये शोरूम के अंदर रखी है। क्वांटिटी कितनी है? 2 पीस, रेट लिखा हुआ है, कंट्रोल A। CGST HGST कंट्रोल A करके सेव कर लेना, बराबर अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर एंट्री होगी। 14 नंबर एंट्री है JTI इलेक्ट्रॉनिक्स से रुपए खाते में प्राप्त हुए, यानी ऑन अकाउंट कैश प्राप्त हुआ है JTI इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसके लिए F5 बटन दबा देंगे, सॉरी F6। रिसिप्ट हुआ है ना, किससे? JTI इलेक्ट्रॉनिक्स से। कितना हुआ है? 50,000 रुपये। अगेंस्ट नहीं करना, ऑन अकाउंट रखना है। पैसा कैसे प्राप्त हुआ है? कैश। ठीक है, कैश लिखा हुआ है, रोकड़ है। ऑन अकाउंट मतलब ऐसा नहीं, ऑन अकाउंट इसके लिए है, खाते के अंदर पैसे जमा नहीं हुए हैं, कैश हुआ है, रोकड़। एंटर करके सेव करना है। उसके बाद में 15 नंबर रिसीव्ड कैश 39,000 रुपये पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स से। पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ लिखना है पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना रुपये? 39,000 रुपये। और यहाँ पे अगेंस्ट नहीं करके ऑन अकाउंट करेंगे, और ये पैसा कैसा आया? कैश। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अगर चेक नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर बैंक का यूज़ करोगे, और अगर सीधा कैश लिखा हो तो कैश डालना है। माल बेचा है तो बेचने के लिए F8 में जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे रेफरेंस नंबर TE01, एंटर कर लेंगे। किसको बेचा है? पत्रकार को। ठीक है, कंट्रोल A। थोड़ा सा पत्रकार का खाता सही कर लेते हैं, यहाँ पे मैं खाता सही कर लेता हूँ, रेगुलर चुनेंगे, कंट्रोल A, यहाँ पे डाल देंगे रेगुलर, एंटर करके सेव कर लो, सेल्स अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पे आइटम, क्या आइटम है? सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन LG कंपनी की, और यहाँ से अपन वेयर हाउस के अंदर से माल बेच रहे हैं। क्वांटिटी 3 है, रेट 11,500 रुपये, 34,000 रुपये हो गए। उसका CGST HGST डाल देंगे। ये अमाउंट चेक कर लेता हूँ, 40,710 रुपये बराबर आएंगे। जब आप इसमें एंट्रियाँ सही तरीके से करोगे तो बराबर अमाउंट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम केवल 20 एंट्री करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और आगे की वीडियो हम आगे से आगे देखते रहेंगे, करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ठीक है, खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जो वीडियो है वो कम से कम 400 से पार जाएगी एंट्रियाँ, और भी आगे से आगे ऑप्शन के बारे में बताते रहेंगे। तो अभी 17 नंबर एंट्री है पेड कैश, LG इंडिया लिमिटेड कंपनी को कैश पेमेंट किया है। पेमेंट के अंदर जाओ, और किसको प्राप्त हो रहा है? LG को। कितना रुपए? 60,000 रुपये। और ये पैसा आपने कैसे दिया है? ऑन अकाउंट दिया है, और क्या से दिया है? कैश। कैश लिखा हो, कैश के अंदर डालना है, एंटर करके सेव कर लेना है। रेंट दिया है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये रेंट के लिए, रेंट
100 फ्रेंड कहते हैं, 100 फ्रेंड डाल दिया, कितना 1500 रुपये। और ये पैसा आपने कहाँ से दिया, कैश में से। एंटर करके सेव कर लो, हो गया। उसके बाद में है सैलरी पेड की है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट आ जाएगा 3000 रुपये। पैसा कहाँ से गया, कैश, ठीक है। उसके बाद में है रिसिव्ड, बापू जी पैसे प्राप्त हो रहे हैं, रिसिप्ट हो रहे हैं, तो बापू जी नाम से कितना रुपए, 81,300 रुपये। ऑन अकाउंट ही डालना है सभी को। और पैसा कैसे प्राप्त हुआ, कैश डालकर सेव कर लेना है, ठीक है। तो 20 एंट्रियाँ मैंने अभी तक करवा चुका हूँ। आगे की एंट्री अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, कंटिन्यू रहेगा वीडियो, अगले वीडियो के अंदर जुड़े रहिए। और इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो हमें ज़रूर बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अगला वीडियो 21 नंबर से होगा और आगे जितने एंट्रियाँ होती है उसके हिसाब से करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कीजिए। चैनल का नाम है नवकार कंप्यूटर, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। थैंक यू।